दोस्तों, आप जुड़े हैं नीरज वर्मा के साथ डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज हम 16 अगस्त 2021 की करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आज की करंट अफेयर्स का हमारा पहला प्रश्न है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 15 अगस्त 2021 को भारत के साथ कितने देशों ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। 15 अगस्त 2021 को भारत के साथ साथ और कुछ देश भी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ये कितने देश हैं? इसका आंसर है 5। कितने देश स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं? 5। भारत के साथ साथ 5 देश और अन्य स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत अंग्रेज़ों से पूरी तरह से आज़ाद हुआ और भारत ने 15 अगस्त 2021 को अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि 15 अगस्त 2021 को भारत ने कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है। तो कौन सा मनाया है? 75वां स्वतंत्रता दिवस। इसके साथ साथ भारत के अलावा 5 और अन्य देशों ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। वह कौन कौन से देश हैं? रिपब्लिक ऑफ कांगो, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, बहरीन और लिechtenstein। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत के साथ कितने देशों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया। तो 5 देशों ने। वह देश कौन कौन से हैं या इनमें से कौन सा नहीं है, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया है। इंडियाज़ फर्स्ट ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया है। तो इसका आंसर है तिरुवनंतपुरम। कहाँ पर खोला गया है? तिरुवनंतपुरम में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। केरल पुलिस ने इस ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर को खोला है। किसने? केरल पुलिस ने। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में देश का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर शुरू किया गया है। ऐसे समय में जब देश में ड्रोन एक बड़े सुरक्षा खतरे के रूप में उभर रहा है, केरल पुलिस ने इस संबंध में बड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए तिरुवनंतपुरम में ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र शुरू किया है। और यह अपनी तरह का पहला संस्थान है। कौन सा संस्थान है? पहला संस्थान। भारत का फर्स्ट देखते हैं। भारत के पहले हार्ट फेलियर बायो बैंक का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है। तो कहाँ पर हुआ है? केरल राज्य में। शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। किस क्षेत्र में? शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश। तो कौन सा देश बना है? छत्तीसगढ़। अगला पॉइंट है, भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा बना है। इंदौर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर लगातार स्वच्छता में भी फर्स्ट प्राइज हासिल किए हुए है लगातार 5 बार, और इसी के साथ भारत का पहला वाटर प्लस शहर भी बन चुका है। कौन सा शहर उच्च गुणवत्तापूर्ण पेयजल ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बना है। तो कौन सा बना है? पुरी। 1 करोड़ फास्टैग जारी करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बन गया है। तो पेटीएम बैंक। कौन सा? पेटीएम बैंक बन गया है। अगला प्रश्न है हमारा, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सौंदर्य ब्रांड और लोगो को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है। किसको? महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सौंदर्य ब्रांड और लोगो किस मंत्रालय ने शुरू किया है। इसका उत्तर है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। किसने? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने सौंदर्य नामक एक ब्रांड और लोगो लॉन्च किया है। इसे शहरी स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के लिए लॉन्च किया गया है। यह ब्रांड और लोगो महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करने के सरकार के प्राथमिकता वाले क्षेत्र के अनुरूप लॉन्च किया गया है। मुआवजा ने शहरी गरीब महिलाओं को पर्याप्त कौशल और अवसरों से लैस करने के लिए इस पहल की शुरुआत की है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन हैं? हरदीप सिंह पुरी। आवास और शहरी मामलों के मंत्री जी कौन हैं? हरदीप सिंह पुरी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? कौन सी पुस्तक? 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट। इसका उत्तर है अखिलेश मिश्रा। किसने लिखी है पुस्तक? अखिलेश मिश्रा ने। इस पुस्तक का विमोचन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक रहेगी एग्जाम्स में। टॉप 5 बुक्स देखते हैं। हाउ इंडिया वोट्स एंड व्हाट इट मीन्स, पुस्तक किसने लिखी है? प्रदीप गुप्ता ने। अनदर डॉजन हॉट स्टोरीज पुस्तक सत्यजीत रे ने। द बेंच पुस्तक मेगन मार्कल ने। बंगाल 2021 पुस्तक किसने लिखी है? दीप ऑल्डर ने। एलिफेंट इन द वॉर्म पुस्तक किसने लिखी है? कल्की कोचलिन ने। यह पुस्तक एसएससी के एग्ज़ाम से पूछी जा चुकी हैं, जो अभी अभी वर्तमान में ख़त्म हुए हैं, इसलिए यह पुस्तक इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? कहाँ की? पाकिस्तान की। देख लो भैया, अभी तक पाकिस्तान में एक भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी थी, फर्स्ट रहने वाली है। कौन बनी है? आयशा मलिक। कौन? आयशा मलिक। पाकिस्तान के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तानी रुपया। इसकी स्थापना, पाकिस्तान की स्थापना 14 अगस्त 1947। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी सिंधु नदी। पाकिस्तान भारत के 3 राज्यों की सीमा से लगता है। कितने राज्यों की सीमा से? 3, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से कितना गुना है? 4 गुना। पाकिस्तान की संसद का नाम नेशनल असेंबली। क्या है? नेशनल असेंबली। पाकिस्तान का मानक समय ग्रीनविच से कितना आगे है? 5 घंटे। पाकिस्तान का जो मानक समय है वह ग्रीनविच से कितना आगे है? 5 घंटे। गुरु नानक देव जी पहले सिख गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? नानकाना साहिब, पाकिस्तान में। कहाँ पर? नानकाना साहिब, पाकिस्तान में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चीन ने किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य रखा है? चीन ने कब तक कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य रखा है? मतलब कार्बन अपना 0% करने का। कब तक रखा है? 2060 तक। तब तक तो इतना प्रदूषण हो जाएगा कि रोका भी नहीं जा सकता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के सबसे बड़े उत्सर्जक चीन ने 2060 तक कार्बन न्यूट्रल, कार्बन तटस्थ बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सर्वाधिक कार्बन का यूज़ कहाँ पर होता है? चीन में। और यही भाई साहब कह रहे हैं कि कब तक? 2060 तक कार्बन न्यूट्रल कर लेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। कार्बन न्यूट्रल का अर्थ है जितना हो सके कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कटौती करना, और जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता है उसे ऑफसेट करना। किस देश के लिए इसका मतलब कोयले की बजाय सौर ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बदलाव करना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने वाली परियोजनाओं जैसे पुनर्वनरोपण में निवेश करना शामिल है। चाइना के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की करेंसी रेनमिनबी या युआन है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्सी है। कौन सी? यांगत्सी है, और यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश चीन है। किस देश की सीमा सबसे ज़्यादा देशों के साथ लगती है? चीन के साथ। किस देशों के साथ? चीन के साथ लगती है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? कौन से दिन को मनाने की घोषणा की है? 14 अगस्त को। कौन सा दिवस? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। राष्ट्र के विभाजन के कारण अपनी जान गंवाने वाले और अपनी जड़ों से विस्थापित होने वाले सभी लोगों को उचित श्रद्धांजलि के रूप में सरकार ने हर साल 14 अगस्त को उनके बलिदान को याद
करने के दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। इस तरह के दिवस की घोषणा से देशवासियों की वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा झेले गए दर्द और पीड़ा की याद आएगी। अगला प्रश्न है हमारा, IBSA पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश ने किया है? किस देश ने किया है? भारत ने। IBSA पर्यटन मंत्रियों की जो बैठक है उसका आयोजन किस देश ने किया है? भारत ने। इम्पोर्टेंट वर्ड देख लेते हैं। IBSA क्या होता है? तो इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका। IBSA का मतलब है इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका। भारत ने वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से IBSA पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया। भारत के केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी कौन है? श्री जी किशन रेड्डी ने बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक ने सदस्य राज्यों के बीच पर्यटन सहयोग को बढ़ावा के लिए एक मंच प्रदान किया और पर्यटन क्षेत्र पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव को दूर करने के लिए पर्यटन में सहयोग को मजबूत करने के महत्व को मान्यता दी। अगला प्रश्न है, किस देश ने सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया है? कौन सी मिसाइल? बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी। इसका उत्तर है पाकिस्तान। क्या है? पाकिस्तान। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। पाकिस्तान सेना ने परमाणु सक्षम सतह पर प्रहार करने वाली परमाणु क्षमता संपन्न बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी, कौन सी? बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल 290 किलोमीटर तक के लक्ष्य पर हमला कर सकती है और परमाणु और पारंपरिक दोनों प्रकार के हथियार ले जाने में सक्षम है। अंतिम प्रश्न है हमारा, केंद्र सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में अरबपतियों की संख्या घटकर कितनी रह गई है? कौन सी रिपोर्ट में? केंद्र सरकार द्वारा जो जारी रिपोर्ट की है उसके अनुसार 2020-21 में अरबपतियों की संख्या घटकर कितनी रह गई है? इसका आंसर है 136। कितनी रह गई है? 136। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा दी गई आंकड़ों के मुताबिक कोरोना काल में देश में अरबपतियों की संख्या में कमी आई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार आयकर रिटर्न में घोषित आय के आधार पर भारत में अरबपतियों की संख्या 2019-20 में 141 से घटकर 2020-21 में 136 हो गई है। आज हमने जितने भी प्रश्न पढ़े हैं उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो 15 अगस्त 2021 को भारत के साथ कितने देशों ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो इसका उत्तर है 5। कितने देशों ने? 5 देशों ने। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया है? तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सौंदर्य ब्रांड और लोगो को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर है आवास और शहरी मंत्रालयों के मंत्रालय ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका उत्तर है अखिलेश मिश्रा। किसने लिखी है? अखिलेश मिश्रा ने। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? इसका उत्तर है आयशा मलिक। कौन बनी है? आयशा मलिक। अगला प्रश्न है, चीन ने किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य रखा है? कब तक? 2060 तक। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो 14 अगस्त। कब तक? 14 अगस्त तक। अगला प्रश्न है, IBSA पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश ने किया है? तो भारत ने। किस देश ने किया है? भारत ने। अगला प्रश्न है, किस देश ने सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया? इसका उत्तर है पाकिस्तान। किसने किया है? पाकिस्तान ने। अंतिम प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में अरबपतियों की संख्या घटकर कितनी रह गई है? कितनी? 136। आज की हमारी करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होती है। प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे काफ़ी से काफ़ी लोगों तक, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और वह डेली करंट अफेयर्स देख पाएँ।
और आगे के एग्ज़ाम में काफ़ी लाभदायक रहेगी। जय हिंद, जय भारत।